हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका। और बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और सभी से मैं माफ़ी चाहूँगा कि बहुत दिनों बाद मैं आ रहा हूँ। करीबन 1 महीना हो चुका है मेरी वीडियो ना आए हुए और मैं माफ़ी चाहूँगा सभी से और बहुत टाइम लगा। तो दोस्तों अब वीडियो का सिलसिला उसी तरह चलता रहेगा और मैं आता रहूँगा। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे पर जो आपके और मेरे दिल के तो बहुत करीब नहीं है, पर हाँ फेफड़ों के जरूर हो सकता है, क्योंकि इससे हमारे फेफड़े डैमेज होंगे। हाँ दोस्तों, दिल्ली में जो एयर का पोल्यूशन लेवल है वो कितना हाई हो चुका है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों दिल्ली में एयर पोल्यूशन की समस्या बहुत सालों से चलती हुई आ रही है और जैसे ही सर्दियां शुरुआत होती है, स्टार्ट होती है कि पोल्यूशन लेवल दिन प्रतिदिन डे बाय डे बहुत ही इंक्रीज होता जाता है। और आज जो 6 नवंबर है, तो आज AQI लेवल 400 क्रॉस कर चुका है। वो AQI लेवल जो लॉकडाउन के टाइम पर मात्र 100 से नीचे था और एक वेरी गुड कंडीशन में था, बट कुछ ही महीनों में लाइक 2 to 3 मंथ्स में ही लॉकडाउन ओपन होते ही जो ये पोल्यूशन लेवल था आज 400 क्रॉस कर चुका है और बहुत ही डेंजर स्थिति में है दोस्तों। तो हम आज इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से और मजाक के तौर पर बात करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि पोल्यूशन लेवल ने जिस तरीके से दिल्ली में आसमान को फाड़ दिया है और उसी तरह से हम लोगों की भी फाड़ दी है, वो भी फेफड़े। क्योंकि हाँ दोस्तों, फेफड़े ही फाड़े हैं और डरने की बात नहीं है। क्योंकि डरने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि हमने पहले भी मास्क पहना हुआ था और हमें अब भी मास्क पहनना है दोस्तों। तो दोस्तों लेटेस्ट न्यूज ये है कि दिल्ली में पिछली 2 बार की तरह, पिछले 2 साल की तरह इस बार भी क्रैकर्स को बैन कर दिया गया है। हाँ दोस्तों, क्रैकर्स बैन कर दिए गए हैं सिर्फ उस दिन के लिए जिस दिन एक फेस्टिवल होता है। पूरे साल का एक पोल्यूशन सिर्फ एक दिन में निकाल दिया जाता है। वो हमारी धारणाएं बन गई हैं, सोच बन गई है। हाँ दोस्तों, इस दिवाली अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा दिल्ली में क्रैकर्स को बैन कर दिया गया है। और ये न्यूज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि अगर आपने क्रैकर जलाए तो आपके घर मकान बिकने के राजी हो जाएंगे। दोस्तों हैरानी वाली बात यह है कि इस बार प्रियंका चोपड़ा जी का कोई ट्वीट नहीं आया है अब तक, और जिसमें उन्होंने ट्वीट में लिखा हो कि विदाउट क्रैकर्स वी कैन हैव अ दिवाली। क्योंकि मैडम अस्थमैटिक हैं और अस्थमैटिक में होने के बावजूद मेरे राइट में आप वो तस्वीर देखेंगे जिसमें मैडम अस्थमैटिक होने के बावजूद सिगरेट फूंक रही हैं और पर उनको चिंता है तो इस दिवाली की, हमारे क्रैकर्स की और हमारे दिल्ली के एयर पोल्यूशन की। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे क्रांतिकारी नेता, हमारे वर्ल्ड क्लास CM ऑफ दिल्ली, और क्रांतिकारी नेता कहेंगे IITian, एक ब्रॉड माइंडेड सोच रखने वाले क्रांतिकारी नेता माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। हाँ दोस्तों, आप सभी सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा इंट्रो जो मैं उनका दे रहा हूं ये उनको हजम नहीं होगा, फिर भी दे देते हैं क्योंकि दोस्तों उनका जो कार्यशैली है और जो कार्य करने का तरीका है वो आपको आज मैं बताऊंगा। इस पॉल्यूशन के मैटर पे, इस पॉल्यूशन के मुद्दे पे उनका जो काम है वो मैं आपके सामने रखूंगा और वो काम बहुत ही देखने लायक होगा। दोस्तों आज वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, क्योंकि आपकी जेबों पर नुकसान हो सकता है। और दिल्ली में जिस प्रकार कल ही न्यूज आई है कि दिल्ली में फायर क्रैकर्स को बैन कर दिया गया है, और अगर आपने जलाए या बुझाए या आपके हाथ में भी दिखे तो दिल्ली सरकार आपके जेब से आपके घर के कागजात बिकवा देगी और 1 लाख से 1 करोड़ तक का जुर्माना आपसे वो वसूल लेगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप क्रैकर जला रहे हैं पूरे साल में एक बार। पर उसके अलावा उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको सिर्फ क्रैकर से फर्क पड़ता है। और ये क्रैकर्स ही, और ये दिवाली में जो हम जलाते हैं क्रैकर्स, सिर्फ इसी से पूरी दिल्ली में पोल्यूशन छा जाता है, सिर्फ उन्हें इसी से फर्क पड़ता है। क्योंकि सिर्फ 10 दिन के लिए उन्होंने क्रैकर्स को बैन करा गया है और नवंबर 20 तक उन्होंने क्रैकर्स को बैन किया गया है। और ये बहुत ही मेरे हिसाब से तो शर्मनाक बात है, वो मैं तरीका आपको बाद में बताऊंगा। तो दिल्ली में पिछले कई सालों से ये जो पोल्यूशन की समस्या है बहुत ज़्यादा चल रही है और बहुत लोग परेशान हैं। बहुत सालों से मास्क, एक कहते हैं ना दिन में ही रात हो जाना, वो वाले सीन्स भी हमने लास्ट ईयर देखे। पर इस बार लॉकडाउन होने के बाद थोड़ी कंडीशन सुधरी थी, फिर भी वो कंडीशन अब बहुत ही खराब होती जा रही है। और 2 महीने के अंदर दिल्ली में पोल्यूशन लेवल छप्पड़ फाड़ चुका है और AQI लेवल छप्पड़ फाड़ चुका है। दोस्तों बहुत ही सोचने वाली बात है, आप सबको समझना होगा कि दिल्ली में कितनी खराब कंडीशंस हो गई हैं।
अब आपको कोरोना के लिए मास्क तो पहनना ही पहनना है। अगर हो सके तो एक फालतू मास्क पहन लेना कि आप पॉल्यूशन ना खाएं, क्योंकि दोस्तों आप बाहर निकले या ना निकले या बाहर जाएं, आप सिगरेट पिए चाहे ना पिए, और फिर भी 20 सिगरेट का पैसा आपको दिल्ली सरकार फ्री में दे रही है। दोस्तों दिल्ली में इस टाइम एक बहुत ही प्यारा एक माहौल सा चल रहा है, एक रेस चल रही है कोरोना पैंडेमिक और कोरोना के बीच और एयर क्वालिटी पोल्यूशन के बीच और एयर इंडेक्स जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके बीच। हाँ दोस्तों, दोनों में एक शर्त लगी है कि कौन सबसे आगे जाएगा, क्योंकि पूरी इंडिया में जिस तरीके से अब जो पैंडेमिक है वो बहुत ही लो डाउन होता जा रहा है। 50,000 से भी कम अब केसेस आ रहे हैं। जो केसेस 1 लाख से ऊपर आ रहे थे कुछ दिनों पहले, अब 50,000 से भी डाउन चले गए। ये बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी वाली बात है सभी के लिए, पर आपको सभी को ध्यान रखना है अपना और सभी को सेफ रहना है, और जितना कम आप बाहर निकल सके और निकले तो अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपना मास्क यूज करें और हिट लाइक बटन जरूर दबा दें। दोस्तों हाँ, बोलना पड़ता है बीच बीच में, हिट लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। पता है हम दिल्ली वाले क्यों इतना खुशनसीब हैं? वी आर वेरी लकी टू हैव अ सीएम लाइक मिस्टर अरविंद केजरीवाल। हमें बिजली मुफ्त में दिखा दी उनने, हमें पानी मुफ्त में दिखा दिया उसने, हमें अब कोरोना केसेस भी मुफ्त में दे रहे हैं और साथ साथ एयर पॉल्यूशन भी मुफ्त में दे रहे हैं। और जो 20 सिगरेट जो लोग खरीद के पिया करते थे और हजारों रुपए फूंक दिया करते थे, भाई साहब अरविंद केजरीवाल जी ने वो फ्री कर दिए। और क्या लोगे आप? मतलब इतनी अच्छी गवर्नमेंट कभी मिल सकती है? कोरोना फ्री कर दिया, कोरोना के पैंडेमिक फ्री कर दिए और उसके बाद एयर पॉल्यूशन फ्री कर दिया, सिगरेट का खर्चा ही बचा लिया आपका जी। मतलब बीड़ी सिगरेट का खर्चा बचा लिया। इससे अच्छी सरकार हो सकती गई। अभी एक बंदे ने, अभी एक वीडियो देखो आप, वीडियो में क्या बोला अरविंद केजरीवाल जी ने? आपके स्कूल का इंतजाम कर दिया, आपके पानी का इंतजाम कर दिया, आपके दवा दारू का इंतजाम कर दिया, आपकी। दोस्तों आपने बाढ़ लगाना समझा के रख लियो। इब साढ़ दिल्ली में अगर बाढ़ लगाना है, फुलझड़ी जला दी तो थारे जेब का अनार निकल जाओगा, यूं समझ लेना भाई ना। मतलब 1 लाख रुपया का जुर्माना है भाई, छोटा सा छोटा। अगर जलाते पकड़े गए या बुझाते पकड़े गए तो 1 लाख रुपया जेब से काट देंगे वो तुम्हारे। क्योंकि भाई मैं हरियाणा में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एंड द एंड माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने हरियाणा को ही ब्लेम करना है। क्या पराली का धुआं हरियाणा से जला है, और जो पंजाब में है, पंजाब में अगली साल इलेक्शन है तो वह इलेक्शन के लिए कुछ नहीं कहेंगे पंजाब में, इसलिए सारा हरियाणा पर डाल देंगे और यूपी पर डाल देंगे। दोस्तों तो अब हम बात करने वाले हैं मिस्टर अरविंद केजरीवाल, सीएम, द डायनामिक सीएम ऑफ दिल्ली। उनके जो उठाए हुए कदम हैं, जो दिल्ली में पोल्यूशन लेवल कम करने के लिए जो कदम है, उनके बारे में हम बात करेंगे और कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखने वाला हूं और वो फैक्ट्स आप ध्यान से सुनिएगा। पहला ही फैक्ट है दोस्तों, अरविंद केजरीवाल, द डायनामिक सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में पोल्यूशन लेवल कम करने के लिए हर सड़क, चौराहे, हर रेड लाइट पर हजारों करोड़ों रुपए के स्मोक टावर्स नहीं, पैम्पलेट्स, बोर्ड्स, बैनर्स, होर्डिंग, फ्लेक्सेस लगवाए हैं जो कि पॉलीविनाइल के हैं और वो एक प्लास्टिक की चीज है। और दोस्तों वो कभी गलता भी नहीं है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये हमारे अरविंद केजरीवाल, द डायनामिक IITian सीएम के काम है दिल्ली में पॉल्यूशन कम करने के लिए। दूसरा सबसे बड़ा काम मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरी दिल्ली में हजारों की संख्या में डायनेमिक सीएम अरविंद केजरीवाल सर ने हजारों की तादाद में सड़कों पर स्मोक टावर्स, नहीं अब भी स्मोक टावर्स नहीं लगवाए हैं, सिविल वालों को खड़ा करा है तख्तियां लेकर। इस तख्तियों पर लिखा है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, और इस तख्तियों से, जो तख्तियां पॉलीविनाइल की बनी है, प्लास्टिक की बनी है, उससे वो प्रदूषण को रोक देंगे। अब वो फोटो भी अब आप देखेंगे, वो फोटो देखते रहिए। उसके बाद दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं, पूरी दिल्ली में लॉकडाउन होने के बावजूद मैं पढ़ रहा था, उसी थोड़ी सी मुझे गलती हो गई। पूरी दिल्ली में लॉकडाउन के टाइम पर जिस प्रकार एक सुहाना मौसम हो गया था, दिल्ली के आसमान में जो कभी दिखता भी नहीं था, वो आसमान इतना नीला दिख रहा था कि बस क्या ही कहूं। लोगों ने बहुत फोटोज डाली, वो कुछ फोटोज में आप देखेंगे, मेरे राइट में देखिए, ये वो कुछ फोटोज हैं, उसमें आप देखेंगे कि कितना नीला आसमान था। क्या दिल्ली थी, बहुत खुश थे हम कि लॉकडाउन में दिल्ली सुधर रही है, अच्छी बन रही है, पर अरविंद केजरीवाल जी की नजर लग गई। 2 महीने के होने के बाद ही दिल्ली में पोल्यूशन लेवल छप्पड़ फाड़ गया और दिल्ली फिर से पोल्यूशन से परेशान होना चालू हो गई। और दोस्तों इस
पोल्यूशन का सभी को पता था कि हर साल की तरह इस साल भी पोल्यूशन दिल्ली में होगा और पिछले कई सालों की तरह पोल्यूशन चलता हुआ आ रहा है। पर दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा और सीएम साहब अरविंद केजरीवाल जी द्वारा दिल्ली में एक भी ठोस कदम नहीं उठाए गए और एक भी मेजर स्टेप्स नहीं उठाए गए, एक भी स्मोक टावर नहीं लगवाया गया। दोस्तों मैं एक आर्टिकल आपको दिखाता हूं, आप मेरे राइट में देखेंगे। इस आर्टिकल में लिखा है कि दिल्ली में सिर्फ एक ही स्मोक टावर जो सीपी में लगवाने के 20 करोड़ रुपीस का 20 करोड़ का एक बजट पास किया गया है। उसके अलावा कहीं भी कोई स्मोक टावर्स लगाने के कोई विचार नहीं है। पर अरविंद केजरीवाल जी सिविल डिफेंस वालों को करोड़ों रुपया बांट देंगे, करोड़ों रुपया दे देंगे सिर्फ तख्तियां लेकर खड़े होने के लिए। पर हर विधानसभा, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई स्मोक टावर नहीं लगवा सकते, हर रेड लाइट पे कोई स्मोक टावर नहीं लगवा सकते, हर चौराहे पे कोई स्मोक टावर नहीं लगवा सकते। वो अपने बोर्डिंग, अपने बोर्ड्स, अपने फ्लैग्स, अपने चेहरे के साथ फ्लैक्स लगवा सकते हैं, क्योंकि वही स्मोक टावर बनके पोल्यूशन को खींच लेंगे और सारा पोल्यूशन दिल्ली में खत्म हो जाएगा। दोस्तों मैं तो हैरान हूं, मैं तो सच बता रहा हूं। दिल्ली वालों ने इतनी ज्यादा, मतलब दिल्ली वालों ने अपनी बीवी की, अपनी गर्लफ्रेंड की, अपने दोस्त की, अपने भाई की तस्वीर इतनी फोन में और हर जगह नहीं देखी होगी जितनी अरविंद केजरीवाल जी की हर चौराहे, हर सड़क, हर बस स्टैंड पर और हर जगह देखी है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस टाइम पूरी दिल्ली के लिए भाई साहब मालिक बन गया, मालिक। उनके पोस्टर, उनके बैनर्स, उनके करोड़ों रुपए के फ्लैग्स पूरी दिल्ली में पॉल्यूशन खत्म कर देंगे। और दोस्तों उनके जो सो कॉल्ड जो स्टेप्स हैं वो मैं आपको बताता हूं कुछ स्टेप्स। आप मेरे राइट में वो तस्वीरें देखेंगे, जिसमें पहला स्टेप है कि आप तख्तियां लेकर खड़े रहें पूरी दिल्ली के चौराहों पर, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, आपका पॉल्यूशन कम हो जाएगा। आप क्या बोलते हैं, रोज बांटें, रेड लाइट ऑफ, रेड लाइट ऑन और इंजन ऑफ, इसका जो कैंपेन चलाया गया उससे पोल्यूशन कम हो जाएगा। अरे सर, ये जो कैंपेन आप बात कर रहे हैं, ये कैंपेन आज से नहीं, ये कई सालों से चलता हुआ आ रहा है और बचपन से छोटा सा था जब से सुन रहा हूं कि रेड लाइट पे जब भी आप खड़े हो अपना इंजन ऑफ कर दें। आपने कुछ नया नहीं करा। अगर आपको कुछ नया करना होता तो उन रेड लाइट्स पे स्मोक टावर्स लगवाते और चीजों को समझाते। तीसरा इनका स्टेप, रोज बांटो, सभी को रोजेस दीजिए, पोल्यूशन लेवल कम हो जाएगा। हर विधानसभा के जो एमएलएज हैं, 63 एमएलएज जो उनके चल रहे हैं, एमएलएज को सड़कों पर खड़ा कर दिया जी, आप खड़े हो जाओ, रोज बांटो और सभी को तख्तियों पर लिख के दिखाओ, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी, अभी अरविंद केजरीवाल जी की कुछ फोटो देखेंगे आप, इसमें आपको दिखा है कि पराली, जो पराली होती है, जो प्रॉब्लम है, हाँ इट इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि पराली बहुत ही भयानक चीज है और इसके लिए एक सॉल्यूशन बनाना चाहिए सेंट्रल सरकार और राज्य सरकारों को मिलकर, क्योंकि इसका एट द एंड एक नुकसान दिल्ली पर ही होता है। दिल्ली इज द सेंटर ऑफ द नॉर्दर्न एरिया ऑफ द इंडिया, और दिल्ली ही अफेक्ट होती है। और दिल्ली में एक बहुत बड़ा एक तबका है जो कार्स व्हीकल्स यूज करते हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पर दोस्तों एट द एंड बेइज्जती होनी है और नुकसान होना है तो सिर्फ हमारे फेस्टिवल्स का, हमारे ट्रेडिशंस का, हमारे कल्चर का, क्योंकि दिवाली ही एक ऐसा त्योहार है जिसमें 5 घंटे क्रैकर जलाने से पूरी इंडिया में पोल्यूशन बढ़ जाएगा और पूरी दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ जाएगा। यह बात आपको सोचनी होगी। दोस्तों कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूंगा। इंडिया में और दिल्ली में सिर्फ 5% जो पोल्यूशन लेवल है वो सिर्फ क्रैकर से होता है, वो भी एक दिन जलाने से। बाकी जो पोल्यूशन जो हुआ वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में होता है और आपके जो फैक्ट्रीज हैं उसमें डेवलपमेंट में होता है, उस फैक्ट्रीज से होता है, व्हीकल से होता है, इन सब चीज़ों से पोल्यूशन लेवल होता है और पराली इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस। तो दोस्तों हम सभी को समझना होगा और आपको भी समझना होगा, और ये वीडियो मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा था कि आपको समझना होगा कि दिवाली में सिर्फ क्रैकर्स जलाने से पोल्यूशन नहीं होता है, एक बहुत बड़ा मेजर इफेक्ट है और भी चीजों का। तो आप ये मत सोचिए हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन कोई गलत नहीं है और हर चीज हमारी ही गलत नहीं है, क्योंकि होली पे पानी वेस्ट हमारा गलत बता दिया जाता है और दिवाली पे क्रैकर्स वेस्ट हमारा गलत बता दिया जाता है। क्यों? हमारी ट्रेडिशंस गलत नहीं है, वरना बकरे तो दूसरों को भी कटते हैं। दोस्तों मैं आप ये वीडियो खत्म करने जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। और आप जो ध्यान रखिएगा, क्रैकर जलाना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लाख रुपए आपको जेब से देना पड़ेगा, मैं देने नहीं आऊंगा। आपको ये चीज समझनी होगी। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। और ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और शेयर तो करना बनता है, क्योंकि ये शेयर करने वाली वीडियो है। और सभी को दिखाइए कि मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी द्वारा जो स्टेप्स उठाए गए हैं दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा हमारे एयर पॉल्यूशन कम करने के लिए, वो आपको दिखाने पड़ेंगे सभी को और बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद और जय श्री राम।